चरणा बंदो प्रथमा महेश्वर चरणा बंदो प्रथम महेश्वर चरणा बंदो प्रथमा महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा श्री राम जय राम जय जय राम पूजिय विप्र सकल गुणहीना पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजिय विप्र सकल गुणहीना पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजिय शूद्रन वेद प्रवीणा श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे पंडाल के श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भाग स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः स्वस्ति श्री व्यासमुनये नमः स्वस्ति श्री सुखदेवाय नमः स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः स्वस्ति श्री पवनपुत्राय नमः वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण
बोधवयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अज्ञानतिमिरानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखां दरवेन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमें न जाने कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हारे के सहारे की राधे रानी सरकार की ओ माता की संत समाज की ओ बलकेश्वर महादेव की ओ मैया लक्ष्मी की परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मन परम मंगलमय अकारण करुणा वाले भक्ति वांछित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोविंद की कृपा से आज आप भक्तजनों के बीच में पंचम दिवस में प्रवेश करने से पहले अपने मन को प्रभु में चरण में लगा करके फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हो मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठा सादर घर में बैठा सर्वस से
रस नहलाओ ओ प्रेमामृत रस नहलाओ प्रेमामृत रस नहलाओ ओ भोजन रस मधुल कराओ भोजन रस मधुल कराओ ओ भोजन रस मधुल कराओ भोजन रस मधुल कराओ ओ प्रिय कोमल से रसुलाओ मैं तुमको श्याम बुलाऊं पिया को मन से भी सुनाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं ओ पीताम्बर पवन झुलाओ पीताम्बर पवन झुलाओ ओ पीताम्बर पवन झुलाओ पीताम्बर पवन झुलाओ ओ कोमल कर चरण दबाओ कोमल कर चरण दबाओ ओ कोमल कर चरण दबाओ कोमल कर चरण दबाओ छवि निरख सुख पाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं अब निरख निरख सुख पाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं नाचूं और मैं गाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं नाचूं और मैं गाऊं मैं तुमको श्याम बुलाऊं मैं तुमको शाम बुलाऊं सादर घर में बैठाऊं 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 मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठा हूं 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वहाँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम
और सबने उत्सव भी मनाया, क्योंकि भगवान का जन्म कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि पुराना हो गया हो। भगवान कृष्ण का नंद उत्सव जैसे उस समय मनाया जाता था, आज भी वैसे ही मनाया जाता है। तो सभी ब्रज नारियां आई हैं और ब्रज नारियां आकर के मंगलाचार करती हैं। और जो 80-80 साल की डोकरी थी, उन्होंने अपने शादी के लहंगे निकलवाए कि नंद बाबा के नंद लाला भयो है और हम बधाई गाने के लिए जाएंगे। और मेकअप कर रही हैं बड़ी बूढ़ी, जिन्होंने कभी अपने विवाह पर मेकअप नहीं किया, नंद बाबा के यहाँ जाने के लिए मेकअप कर रही हैं। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल न लूंगी मैया हरवा न लूंगी। कुंडल न लूंगी मैया हरवा न लूंगी। जो जैसा होता वैसा ही मांगता है। पीछे बोली तू मत ले, हम ले लेंगे। कुंडल भी नहीं लेगी, हरवा नहीं लेगी। सब तो 9 लाख का हार पे नजर किए हुए, तू हरवा की भी मना कर रही है, तो क्या लेगी? कुंडल न लूंगी मैं तो कुंडल न लूंगी। कुंडल न लूंगी मैं तो हरवा न लूंगी। कुंडल न लूंगी मैं तो हरवा न लूंगी। जा कलुआ की लूंगी बलाई। लाला की अम्मा दे दे बधाई। लाला की सोने के बलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। कुंडल भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। कुंडल की दे दो गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा जयो लले
एक धीरे झूठा दियो यशोदा जायो ललना एक धीरे झूठा दियो एक धीरे झूठा दियो एक होले झूठा दियो एक धीरे झूठा दियो एक होले झूठा दियो यशोदा जायो ललना एक धीरे झूठा दियो यशोदा जायो ललना एक धीरे झूठा दियो। मथुरा में जन जन्म लियो है 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 चरण पकड़े यमुना एक धीरे झूठा दियो मोदा जायो लालेना एक धीरे झोंका दियो एक धीरे झोंका दियो एक होले झोंका दियो एक धीरे झोंका दियो एक होले झोंका दियो यशोदा जयो ललना एक होले झोंका दियो यशोदा जायो ललना एक होले झोंका दियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बधाई बज रही है। उधर नंदा सुनंदा अपने भैया के पास गई तो भैया कौन से कपड़े पहन करके आए हैं, बगल बंदी बांधी है उन्होंने, मूंछों में ताव लगाया, आंखों में कजला लगाया और 80 साल के नंद बाबा 16 साल के बन करके जा रहे हैं, सीना तान के गलियों में चल रहे हैं कि भैया मेरे लाला भयो है, मेरे लाला भयो है। और कौन कैसे सजा है कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, नंद महीप बने नमकीना और ग्वाल बाल सब गरम मसाला, कि जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, पूत सपूत जनो जसुदा ने, इतनो सुन के बसुदा सब दौड़ी आई, देवने आनंद भयो पुण्य धावत गावत मंगल, नंद कछु इतनो दियो इंद्र कुबेरों की मति बोरी, बजत बधाई धुने छाइत हूँ लोकन में, के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सब सज सज के आ रहे हैं, लाला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सारी ब्रज नारियां
और उनकी नंद कहने लगी, देखो भाभी, आज तो हमारा दिन है, जो 9 लाख का हार रखा था उसे निकाल करके हमें दे दो। मैया यशोदा बोली, ये कौन सी बड़ी बात है। नंद बाबा ने कुबेर के जो खजाने उनके यहाँ भरे हुए थे, भंडार खोल दिए और गैया धन ब्राह्मणों को दान करने लगे। 6 दिन व्यतीत हो गए जन्म उत्सव मनाते हुए। वहां कंस के यहाँ नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, कंस अब क्या विचार है, क्योंकि जन्म तो उसने कहीं ना कहीं ले लिया है। कंस ने पता करवाया कि नंद बाबा के यहाँ के बालक भयो है, होए न होए कोई तो नहीं है। सारे असुर बुला करके बिठाए। इतने में उनकी बहन पूतना आ गई। पूतना बोली, भैया चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और आपके दुश्मन का मैं बिल्कुल विनाश करके लौटूंगी। कंस बोला, तू ये बता, ते लंबे लंबे दांत हैं, ऐसे लंबे लंबे नाखून हैं, तुझे देख करके कोई घुसने देगा। पूतना बोली, भैया तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक सुंदर रूप बना करके नंद बाबा के यहाँ जाऊंगी। तो पूतना ने सुंदर सा रूप बना करके नंद बाबा के यहाँ पहुंची है और सभी सखियां कह रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नंद बाबा की साली तो नहीं। कोई कहता है, कह रहे उनकी कोई दूर की रिश्तेदार लगती है, पहले तो कभी यहाँ पर देखी नहीं। और लाला के पलना के पास पहुंची। लाला के पलना के पास पहुंच करके सभी बधाई देने के लिए और भी बहनें आई थी, उनसे बोली, जरा हम भी लाला को बधाई देने के लिए आए हैं तो हम भी बधाई दे लें। क्योंकि जब हमारे यहाँ सुख का उत्सव होता है तो हमें एहसास नहीं होता कि दुश्मन कब हमारे घर में प्रवेश कर गया। मैया यशोदा वहां से चली गई कि तुम्हें बधाई देनी है सो देते रहो। पूतना को मौका मिला और उसने लाला को गोदी में लिया और गोदी में लेकर के बोली, मैं इसको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। पूर्णिमा काकी बोली, कोई बात नहीं है लाला, तेरो ही है, तू अपने मन की कर ले। और जैसे ही दूध पिलाने के लिए बैठी, कन्हैया ने कहा, गोविंद ने पुकार लगाई भोले बाबा को। आंखें बंद करी, भोले बाबा हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, अब इस जहर का पान तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और भोले बाबा का ध्यान करके कन्हैया कहते हैं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप आकर के इस जहर का पान करें और हम दूध का पान करेंगे। तो क्या कहते हैं, भोले ओ भोले तू रूठा तू रूठा दिल टूटा मेरे यार मुस्कुरा दे, ओ प्यार फिर जगा दे, मेरे यार मुस्कुरा दे, बोले ओ प्यार फिर जगा दे, भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा, तू रूठा दिल टूटा मेरे यार मुस्कुरा दे, ओ प्यार फिर जगा दे, मेरे यार मुस्कुरा दे, ओ प्यार फिर जगा दे।
कृपया करके देखो, जब भी भगवान का नाम उच्चारण हुआ करे तो केवल भगवान के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तभी तो घटती है। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय इधर उधर देख लिया कि इस पे क्या लिखा है, ये ताजमहल के दर्शन कर लिया, लाल किले के इधर उधर, दुर्घटना हो गई। इसलिए भगवान के भजन में कोई रुकावट नहीं, जब भी करो तो केवल तन मन धन से। वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा। मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर न पी सकूंगा, मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर न पी सकूंगा। में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी, जिस्म में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। यार मेरा क्या जाने मेरे यार को तेरा दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को थोड़ा है भोले, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को तेरा दे, वो प्यार फिर जगा दे, यार को थोड़ा दे, वो प्यार फिर जगा दे। क्या होगा मेरे भोले गोरी जो रूठ जाए, क्या होगा मेरे भोले गौरी जो रूठ जाए, क्या होगा मेरे भोले गौरी जो रूठ जाए, क्या होगा मेरे भोले गौरी जो रूठ जाए, मेरे भोले माथे का चंदा जो टूट जाए, मेरे भोले माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 डमरू नवाजे, डम 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 डमरू नवाजे, चम 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 फिर तू न नाचे, सब 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 फिर तू न नाचे, डम 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 डमरू नवाजे, चम 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 फिर तू न नाचे। गौरा जो ना मान मेरे यार को तेरा दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को सुना भोले, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को सुना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा, तू रूठा दिल टूटा, मेरे यार को तेरा दे, वो प्यार फिर जगा दे।
प्यार फिर जगा दे। भगवान गोविंद कहते हैं कि मामा भेजिए, और भोलेनाथ ने आकर के जहर का पान किया, और उसके बाद में गोविंद दूध का पान कर रहे हैं। उधर नंद बाबा गोकुल की रक्षा के लिए कंस को कर देने के लिए गए थे। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्ष्ण्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया, और उधर से वसुदेव जी से मुलाकात करके जब लौटने वाले थे तो वसुदेव जी ने कहा, मित्र तुम घर जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं गोकुल पर कोई विपत्ति ना आ जाए। जब हमारे किसी से हृदय से तार जुड़े होते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि हमारे मित्र पर और हमारे रिश्तेदारों पर कहीं कोई विपत्ति या पता ना आ जाए, उसका आभास पहले ही हो जाता है। और अपने मित्र को अपना दुख नहीं बताया कि मेरे 6 पुत्रों का कंस ने मार दिया है। मित्र तो वही होता है जो मित्रता संकट में कम आ जाए। जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारी। निज दुख घेरि समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख चाहे रज के बराबर हो, लेकिन उसे पहाड़ की बराबर समझना चाहिए। वसुदेव जी ने समझा करके उनको गोकुल भेजा। गोकुल में देखा कि पूतना दूध पिलाते वक्त जब भगवान कृष्ण ने उनके साथ में प्राण खींचना आरंभ किया तो लाला को लेकर के आसमान में उड़ गए। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, देखो तो सही, हमारे लाला को लेके कोई राक्षसी उड़ के जा रही है। मैया यशोदा पछाड़ खाती हुई पीछे पीछे दौड़ रही है, और भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमने जो मुझसे वरदान मांगे थे कि मन करता है कि तुम्हें दूध में जहर दे करके पिला दूं, आज मैंने तुम्हारा वो वरदान पूरा कर दिया, और आज मैं तुम्हें अपनी मैया यशोदा और देवकी से पहले गति प्रदान करता हूँ। यह कहकर के उसके प्राण खींच लिए और मोक्ष की प्राप्ति करा दी। नहीं तो मैं नहीं लेने आ रहा हूँ। ऐसे हैं मेरे गोविंद, कोई मांगे तो सही, चाहे दुश्मन हो चाहे भक्त हो, देते सभी को हो। कंसेन पाहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु संचार निघ्नति पुरग्राम मृजादिषु। जब वो गोकुल में घुसी थी तब उसकी प्रवृत्ति कुछ और थी, और जब कन्हैया को अपने हाथ में ले लिया और स्तनपान कराने लगी तो उसकी प्रवृत्ति बदल गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, सीढ़ी लगा करके कान्हा को उसके शरीर से ऊपर से उतारा, क्योंकि उसका विशाल काय शरीर था। सभी गोकुलवासियों ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, और उसके बाद में उसका दाह संस्कार हुआ। तो उसकी दाह संस्कार की जो अग्नि थी उसमें कोसों दूर तक
क्योंकि भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया था, उसके अंदर की वृत्ति को खींच लिया था, अंदर के छल और क्रोध को खींच लिया था। भगवान कृष्ण ने उसको गति प्रदान की और उसके बाद में उधर वसुदेव जी ने बेटी थी, बेटी कंस को जाकर के दे दी। कंस जैसे ही मारने वाला था, अष्टभुजा का रूप लेकर के आसमान में अंतर्ध्यान हो गई और कहने लगी, हे दुष्ट, अब तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और तू लाख कोशिश कर लेना, उस तक तेरे हाथ पहुंचने वाले नहीं हैं। समय व्यतीत हुआ और एक दिन मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी। इतनी देर में सकटासुर नाम का एक राक्षस आया, जो एक बवंडर का रूप था। कन्हैया बोले, आहा, पहले माँ ने गुड़िया भेज दी, अब उड़न खटोला भेज दिया है। और उन्होंने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया सोच रही है, ज्यादा दूध पिला दिया है मैं लाला को, जा मारे जाको वजन ज्यादा भारी हैगा वो। और लाला को जमीन पर छोड़ दिया कि जरा टहल ले, घुटनों घूमेगा तो ये इसका दूध पच जाएगा। इतने में तृणावत आया और लाला को उठा करके ले गया। लाला बोले, बेटा तू उठाने किसको आया है तुझे पता ही नहीं है। और उसके कंधे पे बैठ करके उसको एक शिला पर पटक दिया, उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। ऐसे हैं मेरे गोविंद, बार बार यही कहते हैं, कंस तू चाहे जितनी कोशिश कर, आज का जीव थोड़े से संकट से हार जाता है, लेकिन मेरे गोविंद पे तो जन्म लेते ही संकट आए और सारी जिंदगी उनकी संकट में ही गुजर गई, लेकिन अपने चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटी। सामने दुश्मन भी आता, उसको भी मुस्कुरा करके उसका अभिवादन करते, अभिनंदन करते और उसको मोक्ष की प्राप्ति करा देती। बहुत समय और बीता, मैया ने फिर लाला को दूध पिलाया और लाला को दूध पिलाते पिलाते लाला सो गया। और सोने के बाद में उन्हें छकड़े के नीचे सुला दिया कि तुम इसमें बैठ करके आराम करो, हम अभी आते हैं। इतने में तृणावत आ गया और उसने उस छकड़े पर वजन रखना प्रारंभ किया। गोविंद बोले, अच्छा तुम्हारा भी काम करना पड़ेगा। अपने पैर का एक अंगूठा लगाया, छकड़ा सहित तृणावत को भगवान के धाम में पठा दिया, जाओ भैया खेलो हवा में। और कंस कितने और हैं सबको भेज देना, तुम्हारा बाप यहाँ पैदा हो चुका है। अब भोले बाबा के इष्ट ने जन्म लिया और भोले बाबा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भोले बाबा कन्हैया के दर्शन के लिए तरस रहे हैं और मैया यशोदा के आंगन में अलग जगा दिए, मैया भिक्षान देहि, कि बाबा किस चीज की भिक्षा चाहते हो? कि बस मैया मुझे लाला के दर्शन करा दे और मेरी कोई इच्छा ना है। कि देखो बाबा तुम्हारे रूप को देख करके मेरा लाला रो जाएगा। सांप, बिच्छू, मृगछाला इत्यादि आपके शरीर पर धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले, दर्शन तो हम करके जाएंगे और नहीं कराते हैं तो चिमटा गाड़ के आपके आंगन में बैठे हैं, देखते हैं कब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगी। मैया कहने लगी, मैं तो दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी तुम्हें। देख बाबा हट मत कर। बाबा जी कह रहे हैं, देवी
हट, त्रिया हट, एक साधु हट। और साधु की हट को सब जानती है। और चिमटा गाड़ करके बैठ गई। कि दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। मैया कहने लगी तेरे जैसे बहुत आए बाबा, अब तू यहाँ से भाग ले, यही में तेरी वो है। बोले तू साधु हट को नहीं जानती है? 3 हट होती है लेकिन आधी और होती है, साधु हट, राज हट और त्रिया हट। एक आधी हट और होती है चेटा हट, टूट जाता है लेकिन छूटता नहीं है। हाँ, सबसे हटीला तो वही होता है, किसी में चिपक जाए तुम्हारे काट ले, टूट जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं। बोले बाबा कहने लगे मैया तुझे दर्शन तो देना ही होगा मेरे लाला का, अपने लाला का दर्शन दो। मैया बोली जाता या नहीं जाता, भी बुलाओ नंद बाबा को। और मनसुखा से कहा बेटा फाटक कर ले बंद मेरे मनसुख पूत, बाबा नाने जी लला लगे बनी को भूत, जल्दी से फाटक बंद कर ले। और मैया से कहने लगे भोले बाबा दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया, मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया, मैं काशी से आया और संग ना दिया लाया। मैंने सिंधी नाद बजाया, मैंने सिंधी नाद बजाया और बार तेरे पे आया। मैंने सिंधी नाद बजाया और बार तेरे पे आया। निधरकारे का रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। परंपरा दे भैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। हे बाबा जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का। दर्शन हो गए तो है मेरे बारे का, जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का। दर्शन हो गए तो है मेरे प्यारे का। तो डमरू हाथ बजाए और पीछू नाग लिपटाए, डमरू हाथ बजाए और पीछू नाग लिपटाए। तेरी सूरत मोई न भाए, तेरी सूरत मोई न भाए, दिल देख देख दहलाए। सूरत मोह न भाए, दिल देख देख दहलाए। अरे जा मारे का दर्शन हो गए तो मेरे बारे का। जोगी पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, दर्शन हो गए तो है मेरे बारे का। नंद दिखाते तो है नंद दुलारे का, रूप दिखाते तो को नंद दुलारे का। मैं काशी से आया मैया, मैं आया तेरे पासा, मेरी पूरन कर दे आशा। मैं आया तेरे पासा, मेरी पूरन कर दे आशा। हरि दर्शन मोई कराए दे, मैं दर्शन का हूँ प्यासा। हरि दर्शन मोई कराए दे, मैं दर्शन का हूँ प्यासा। बाल कृष्ण बारे का दिखा दे मोको मोहन प्यारे का। दिखा दे भैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोको नंद दुलारे का। दर्श करा दे मोहन बेबी प्यारे का।
सोता लाल जगाया, ऐसा शंख बजाया ये सोता लाल जगाया। भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया दर्शन नहीं होने देगी मेरे बाबा के, तो उन्होंने अपनी लीला शुरू कर दी। एकदम से रोने लगे और रोने लगे तो वो कहने लगी मैया अपने संग को बंद कर ले बाबा, मैं अभी तेरे संग को फोड़ दूंगी और डमरू को ले जाए यहाँ से, चल भाग यहाँ से, मेरा लाला अभी मैंने सुलाया, बड़ी मुश्किल से सोया है। कहने लगी तूने ऐसा शंख बजाया मेरा सोता लाल जगाया, ऐसा शंख बजाया मेरा सोता लाल जगाया। ये जाने जामन भाया सबने में दूर बुलाया, आले जामन भाया सब रह गए दूर बुलाया। दुख प्यारे का जोगी पीछा छोड़ मेरे धारे का, जो भी पीछा छोड़ मेरे प्यारे का, धर्म हो गए थोड़े मेरे प्यारे का। हाँ दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहन दुलारे का, दर्श करा दे मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहन दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहन दुलारे का, दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे मोहन दुलारे का। श्री शंकर भगवान की जय, बोली बालकृष्ण भगवान सभी की बच्चे जय। शांति से बैठ जाएं, सभी बच्चे शांति से बैठ जाएं, तो कुटाई हो जाएगी। जय जय श्री राधे। तो भोले बाबा ने धूमी रमाना प्रारंभ कर दिया और उधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद आपके दर्शन के लिए आए हैं और आज आपका दर्शन नहीं हुआ तो मैं निराशाजनक यहाँ से जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की एक प्यास है। किसी भी जन्म में कहीं भी जन्म लेते हैं, मैं आपके दर्शन करने के लिए दौड़ा दौड़ा आता हूँ। तब गोविंद ने सोचा कि मैया ऐसे नहीं मानेगी और गोविंद ने रोना प्रारंभ किया, रोना शुरू किया। अब ऐसा रोवे कि कोई उनको चुप नहीं करवा पाया। पूर्णिमा माँ काकी आई और काकी कहने लगी ऐसा तो ना है क्या जब बाबा ने को टोटका कर दो होए। पूर्णिमा काकी की बात सुन करके मैया यशोदा लाला को बाबा के पास लेकर के आई। बाबा देखना मेरा छोरा ऐसो रोए कि चुप ही ना होए। और जैसे ही भोलेनाथ ने लाला को अपने गोद में लिया, लाला मुस्कुराने लगा। दोनों की आंखों में बातें हो गई। गोविंद ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने गोविंद को प्रणाम किया और उसके बाद में मैया यशोदा से कहा, हे मैया तेरो लाला जुग जुग जीवे, और उनको आशीर्वाद दे करके वहां से चली आई। जब भगवान कृष्ण ब्रजधाम पर गोकुल में जन्म लेकर के आने वाले थे, तब उनकी पत्नी थी रमा और क्षमा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जा रहे हो, हम कहाँ रह जाएंगे अकेले। उन्होंने कहा देवी आप नंद बाबा के खजाने ऐसा भर देना कि जितना भी वो लुटाएं कम ना पड़े। तो मैया लक्ष्मी भी भगवान कृष्ण के साथ आई हैं और जहाँ भगवान की कथाओं का पान होता है, श्रवण होता है, वहाँ पर मैया लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। एक बार भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी में बहस हो गई। विष्णु भगवान बोले जहाँ हम कथा करते हैं वहाँ लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी बोली महाराज ऐसी बात नहीं है, जहाँ हम नहीं होंगे वहाँ तुम्हारी कथा भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो के आजमा कर देखते हैं। एक ऐसे गांव में ब्राह्मण का वेश बना करके गए जहाँ भगवान के अनन्य भक्त थे और कहा कि हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करना चाहते हैं। सभी गांववासी राजी हो गए। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ,
पांडाल खचाखच भर गया। तीसरे दिन में मैया लक्ष्मी एक बुढ़िया का रूप लेकर के एक माता जी के घर पहुंची और बोली, मैया जरा पानी पिला दो। मैया बोली, पूरा गांव तो कथा सुनने के लिए गया है, मैं अकेली रह गई हूँ और तुम पानी पीने के लिए आई हो। वो बोली, मैया ये शास्त्र भी कहता है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो लोटा भर के जैसे ही लाई है वो लोटा सोने का हो गया। अब तो मैया की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगी। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब बोली, मैया ऐसा है, जाना मत, तब भोजन करके जाना। और अंदर ले जा करके सबसे अंदर वाले कमरे में बैठा दिया। आप यहाँ बैठो, मैं अपनी बहू को बुला करके लाती हूँ। और धीरे से इशारा किया। बहू भागवत के पांडाल में से उठ के आई है और भोजन कराया। उनके 5 बर्तन सोने के हो गए। उधर पड़ोसन की याकती के सास बहू गई तो गई कहाँ, जरा देखूं तो सही। वो पीछे पीछे चली आई और जाकर के देखा उसके यहाँ तो सोने के लोटे, थाली, चम्मच सब है। बोली, मैया ने कृपा हम बेवकूफ, हमारी चम्मच ही कर सोने की और कछु ना। तो इतने में 2-4 और पड़ोसन को पता चला। धीरे 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 पांडाल खाली हो गया। रह गए महाराज परीक्षित। परीक्षित महाराज बोले, मैया ने हम पे भी कृपा कर दो। मैया बोली, बिल्कुल करेंगे, जो ये कथा कह रहे हैं उनके लिए कुटिया बनवा, तो हम आप पे कृपा करेंगे। परीक्षित बोले, व्यास जी कथा कह रही है, मत कहो, तुम्हें कुटिया में रहना है। व्यास जी बोले, हम समझ गए कि हमें कुटिया में क्यों रहना है। दूसरा दिन हुआ और व्यास जी कथा कहने के लिए जब मंच पर बैठे तो मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने रूप में आकर के प्रकट हुए और कहा, लक्ष्मी मैं तुझे मान गया, तेरे बिना कहीं कोई कथा हो ही नहीं सकती है। तो मैया लक्ष्मी को वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि जहाँ भी तुम्हारी कथाएं होंगी वहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आए। तो भगवान बड़े आधार से चलते हैं, सबको समेट कर चलते हैं कि मुझसे कोई रूठे नहीं। और उत्सव मनाते मनाते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। ऐसा भगवान का जन्म दिवस मना के 1 साल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। 1 साल के बाद में यदुवंश के गुरु गार्गाचार्य जी का आना हुआ। तभी नंद बाबा ने कहा कि अगर आप दोनों बालकों का नामकरण कर दें तो बड़ी कृपा होगी। तब गार्गाचार्य जी ने कहा कि अगर कंस को जरा भी भनक लग गई कि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करने के लिए आया हूँ, तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए, इसलिए गौशाला में ले चलो। और गौशाला में जाकर के उनके नामकरण की तैयारियां होने लगी। तभी मैया यशोदा कहने लगी, क्या ये पंडित कुछ जानते भी हैं कि ये देवी, तो ये तो परिचय करने के बाद पता चलेगा। तो मैया रोहिणी के गोद में कन्हैया को बिठाया और मैया यशोदा की गोद में बलराम जी को बिठाया। तो देखते ही गार्गाचार्य जी ने कहा कि जो ये देवकी की गोद में बैठा है उसका नाम संकर्षण बलराम होगा और ये रोहिणी का पुत्र है। दोनों मैयाओं की आंखें खुल गई, ये तो बड़े ज्ञानी पंडित हैं। और जो मैया रोहिणी की गोद में बैठा है उसके तो अनन्य नाम होंगे, उसके नाम की कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार उनका नामकरण करके और भेंट लेकर के गार्गाचार्य जी को वहां से विदा किया। अब हुआ है कि वहां की जो नई बहुएं थी, कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, कुछ नई बहुएं थी, क्योंकि नई बहुओं को घर से थोड़ा कम निकलने दिया जाता है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, गोविंद आपके सभी ने दर्शन कर लिए और हम दर्शन के प्यासे हैं। तब उन्होंने एक स्कीम चलाई कि सास के जो माखन के मटके भरे रखे थे सब फोड़ दिए। सास लौट करके मंदिर से आई, बोली बहू ये किसने फोड़ दिए? बोले मैया ये
कन्हैया आया तो फोड़ के चला गया। अच्छा ऐसी बात है। अब जब लड़ने की बारी आती है तो सास बहुओं को आगे करती हैं, अब तू लड़िया, हम नहीं जाएंगे। तो बहुओं से कहती हैं जाओ यशोदा को उल्हाना दे करके आओ। बहू तैयार बैठी थी, कब ये सास कहे और कब हम उल्हाना देने के लिए जाएं। सारी बहुएं तैयार होकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची और वहां जाकर के आज बीजेपी मंडल पूरा यहाँ पर उपस्थित है। व्यासपीठ से हृदय से वंदन है उनका सभी का। तो बहुओं के मन में जो उत्साह था कन्हैया को देखने का, सज धज करके तैयार होकर के मैया यशोदा के दरवाजे पर उल्हाना देने के लिए जाती है। हरी